नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। महाराष्ट्र में महिला के आत्मसम्मान को अब बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। संजय राउत के विवादास्पद बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। नवनीत राणा ने अमरावती में इसे बड़ा मुद्दा बताया। संजय राउत के बयान पर सियासी घमासान। अमरावती में राणा पर राउत के बेतुके बोल। ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे। महिला सांसद के अपमान पर भड़की बीजेपी। महाराष्ट्र में संजय राउत के विवादास्पद बयान के बाद बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा पर विवादास्पद बयान देकर बीजेपी और शिंदे गुट को बैठे बिठाए महिला सांसद के अपमान का एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। अमरावती में बलवंत मानखेड़े के प्रचार के दौरान संजय राउत ने बीजेपी नेता और उम्मीदवार नवनीत राणा को नाचने वाली कह दिया, जिस पर नवनीत राणा ने कहा कि एक महिला चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हो, अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करती। पहले आपको संजय राउत का वो बयान सुनवाते हैं, जिसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र आहे, लक्षात घ्या। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र, ही लढाई मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे, ही लढाई मोदी विरुद्ध शरद पवार, ही लढाई मोदी विरुद्ध राहुल गांधी है। हालांकि अपने बयान पर बवाल मचने के बाद संजय राउत सफाई पर उतर आए और भाषाई समस्या की वजह से विवाद बढ़ने की बात कहने लगे। दूसरी तरफ नवनीत राणा ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपने सम्मान के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने उसको कहा ये एक नटी है, उसका पार्लियामेंट में जाकर क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है। नटी का मतलब होता है एक्ट्रेस। मैं मराठी में कहा, अभी वो लड़की वो औरत को मराठी नहीं समझते तो मैं क्या करूं। वो जो लेडी है एमपी हमारी बहन है, उनको अगर मराठी सीखना चाहिए। मैंने कहा वो डांसर है, वो एक नृत्यांगना है। हमारे मराठी में बोलते हैं नाची, वो डांसर है। अब डांसर को मैंने कहा ना, तो उसमें गलत क्या है। एक आदि महिला अगर बाहर काम करती है तो अपना स्वाभिमान नहीं बेचती है। और ये क्षेत्र की तो मैं बहू हूं, और बहू करके जब मैं काम कर रही हूं, मेरी इज्जत सिर्फ नवनीत राणा अकेले लेके नहीं, इस क्षेत्र की हर एक महिला की इज्जत मेरे साथ बंधी होती है। वो हर एक महिला की इज्जत लेके मैं क्षेत्र में काम कर रही हूं। संजय राउत के नवनीत राणा पर दिए विवादास्पद बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। नवनीत राणा के पति और विधायक रवि राणा ने इसे एक महिला और कलाकार का अपमान बताया है। वहीं नवनीत राणा के समर्थन में उतरे शिंदे गुट के नेताओं ने कहा कि संजय राउत अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अंबा नगरीमध्ये अंबा मातेची नगरी आहे, एकविरा मातेची नगरी आहे। अशा महिलांची संस्कृती जोपासणारी अमरावती, या अमरावतीमध्ये येऊन इतक्या खालच्या स्तरावर नवनीत राणावर टीका करणं, अशा प्रकारचं मला असं वाटते महिलांचा अपमान तर त्यांनी केलेच आहे, पण देशातल्या राज्याच्या सगळ्या कलाकारांचा अपमान केला। आणि नवनीत राणा संजय राउत जी बहुत पहले अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ना इनके पास नारी सम्मान है, ना ये नारी का आदर करते हैं, और मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अमरावती में संजय राउत के विवादास्पद बयान के बाद उठा सियासी तूफान फिलहाल थमता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी और शिंदे गुट संजय राउत पर हमलावर हैं और अमरावती में महिला सांसद के अपमान वाला ये बयान सियासी मुद्दा बन गया है।
जैसे जैसे लोकसभा चुनाव एक फेज के बाद दूसरे फेज में पहुंच रहा है, नेताओं की बोली एक दूसरे पर और भी ज्यादा तल्ख होती जा रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात कही। पीएम ने राहुल के वायनाड सीट छोड़ने तक की भविष्यवाणी की, तो वहीं चुनाव के बाद विरोधी दलों के गठबंधन आपस में ही सिर्फ उटव्वल करेंगे, ये भी दावा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों तूफानी दौरे के साथ ही ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। एक के बाद एक राज्यों में जाकर विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। शनिवार को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ी चुनावी रैली की। मंच से बड़ी भविष्यवाणी करते हुए पीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने तक की बात कह डाली। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन के नेता आपस में सिर फुटअव्वल करेंगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, बाल तक नोचेंगे, ये दावा भी कर दिया। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव की रफ्तार तेज हो रही है, इलेक्शन के फेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी तूफान भी बढ़ता जा रहा है। विरोधियों पर प्रहार करते पीएम मोदी लगातार एक के बाद एक तंज कस रहे हैं। राहुल गांधी की वायनाड सीट को लेकर पीएम के दिए बयान से राजनीति गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार के भागलपुर में चुनावी रैली के मंच से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो केंद्र में सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी और हर महीने भत्ता देने का भी वादा कर दिया। राहुल ने मंच से पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को जिताने की अपील कर एक तरीके से पप्पू यादव को तगड़ा झटका दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को भागलपुर में चुनावी रैली की। राहुल के निशाने पर थी केंद्र की मोदी सरकार। मंच से राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी 150 सीट भी पार नहीं करने जा रही। राहुल ने केंद्र सरकार पर युवाओं को नौकरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए वादों की झड़ी लगा दी। कहा, सरकार बनने पर सभी ग्रेजुएट्स को साल भर की अप्रेंटिस दी जाएगी, हर महीने 8,500 रुपए अकाउंट में आएंगे। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैठा। राहुल गांधी के मंच पर भागलपुर के कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा, कटिहार से कांग्रेस कैंडिडेट तारिक अनवर के साथ ही बांका और पूर्णिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव और बीमा भारती भी मौजूद थी। लोगों से इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए मंच से बीमा भारती का नाम लिया। अब आप हमारे जो 5 कैंडिडेट्स हैं, अजीत शर्मा जी, तारिक अनवर साहब, बीमा भारती जी, जावेद साहब और जयप्रकाश यादव जी का पूरा समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इनको जिताइए और इंडिया गठबंधन की आप सरकार बनाइए। पूर्णिया सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे पप्पू यादव को
राहुल गांधी के बयान से झटका भी लगा। अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाले पप्पू यादव पर राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे में पप्पू यादव को साफ संकेत भी देने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को मतदान शुरू होने के साथ ही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी महाकुंभ का शंखनाद हो गया। पहले चरण में राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। किसके दावे में कितना दम है, रिपोर्ट में देखिए। देखिए, राजस्थान में तो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। उनका कारण भी है कि पिछले असल चुनाव में हमारी सीटें न जाने, जिस प्रकार झूठ का सहारा लिया गया। जीत के दावे अब भी हैं, लेकिन दांव में पहले जैसी जान नहीं सुनाई पड़ रही। समझने को आप इसे चुनाव प्रचार की थकान भी समझ सकते हैं या पहले चरण की जोर आजमाई से अर्जित ज्ञान, लेकिन इतना तय है कि जीत के दांव में कांग्रेस अब कमजोर नजर आने लगी है। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत नहीं, स्वर का उतार चढ़ाव और चेहरे की भाव भंगिमाएं बता रही हैं कि कांग्रेस अब बस भरने के लिए जीत का दम भर रही है। कम से कम अशोक गहलोत को सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है। 5 लाख दे दिए हिंदू को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को, कन्या वाले मामले पे जो मीडिया का उपयोग किया इन्होंने, सोशल मीडिया का, तो लोग एक तो उसको सवाल पूछ रहे थे। दूसरा जो स्कीमें शानदार थी उनको याद करने लगे अभी से। तीसरा, नई गवर्नमेंट बनी, वो टेक ओवर नहीं कर पा रही। तो मुझे लगता है इस बार परिणाम चौंकाने वाले आए। दूसरी ओर शुक्रवार को पहले चरण के मतदान के बाद प्रदेश के मुखिया अपने परिवार के साथ जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी की शरण में पहुंचे। गोविंद देव जी मंदिर में मुख्यमंत्री ने करीब 10 मिनट तक पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने विशेष पूजा करवाई। पूजा पाठ के बाद सीएम भजनलाल शर्मा से जैसी जीत की हुंकार की उम्मीद थी, वैसे शब्द तो सुनने को नहीं मिले, लेकिन हाव भाव साफ बता रहे थे कि बीजेपी चुनावी समर में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। देखिए, गोविंद देव जी आराध्य हैं हमारे सबके। आज एकादशी है। मैं उनके दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। निश्चित रूप से मुझे पता है कि ठाकुर जी बहुत अच्छा करने वाले हैं और हमेशा अच्छा करते हैं। मैं उनसे इतना ही करने के लिए आया हूँ कि हमारा राष्ट्र मजबूत बने, हमारा प्रदेश मजबूत बने। शुक्रवार को पहले चरण के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। मतगणना 4 जून को होगी। तब तक बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन दांव और हकीकत के बीच 26 अप्रैल भी है। इस दिन दूसरे चरण का मतदान है। प्रदेश में दूसरे चरण की सीटों के लिए दलों ने प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लेक सिटी उदयपुर में रोड शो किया, लेकिन अशोक गहलोत से जब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के बारे में पूछा गया तो जवाब भी एक किस्म का सरेंडर नजर आ रहा था। प्रियंका जी आ गए, राहुल गांधी जी आ गए, जो खड़गे साहब भी आ गए, 3 लोग आ चुके हैं और सोनिया गांधी जी भी आ गए। तो चारों जो हमारे मुख्य नेता हैं वो जयपुर में, चित्तौड़ में, जालोर में और दौसा में, अलवर में जा चुके हैं और गंगानगर के अंदर थोड़े दिन आ गए। तो मैं समझता हूँ कि हमारा तो टेम्पो बहुत बना हुआ है और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कैंपेन हो रहा है। वो अलग बात है जो हमारे खाते बंद कर दिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत शायद ये बताना चाह रहे हैं कि जनता कांग्रेस को वोट देने के लिए ही बैठी है, इसीलिए उसे ज्यादा उछल कूद मचाने की जरूरत नहीं है। अशोक गहलोत दावा करते हैं कि प्रदेश की जनता अब उनकी सरकार के शानदार काम को याद कर रही है और 26 अप्रैल को एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में प्रचंड मतदान करेगी। बहरहाल ऐसी ही बात पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं, लेकिन उनके दांव में जान ज्यादा नजर आती है। मैं समझता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं
उसमें सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के तो इतनी सुन्नपात आई हुई है कि उनके मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई अब की बार तो हमारा बीजेपी का मोरिया तो राजस्थान में बोल गया। तो ये राजस्थान में जो स्थिति है वो की वो स्थिति पूरे देश में बन रही है पहले फेज के अंदर जो चुनाव है उसमें। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं राजस्थान में दोनों फेज की बात? एक दो में टक्कर मान लो आप, बाकी तो सब जगह ही इंडिया गठबंधन ही जीत रहा है। चुनावी समर में भले ही जीत के दावे हथियार माने जाते हैं, लेकिन दावे करने वालों को यह भी ध्यान देना होता है कि उनके दावे हवाई नहीं होकर विश्वसनीय सुनाई दें, धरातल पर नजर आए। खैर, दावों की भी एक उम्र होती है, इसीलिए 4 जून तक दावों के महारथियों को सुनिए और उन दावों का अर्थ निकालिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।